हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम न्यूटन के फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकली डिराइव करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन हमारा है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो सबसे पहले ग्राफिकल डेरिवेशन है, तो ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पर ये आएगा हमारा y एक्सिस, ये आएगा हमारा x एक्सिस। दो एरोज बना देता हूँ। ठीक है, अब मैं इस पॉइंट को O लेबल कर दूंगा। अब हम यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं U, ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी का पॉइंट होगा। अब मैं फाइनल वेलोसिटी का एक पॉइंट ले लेता हूँ यहाँ पर V। ठीक है, अब हमारा यहाँ पर एक टाइम का होगा। एक और लाइन बनाता हूँ मैं, देखिए पहले समझिए। ये हमारा ग्राफ है कुछ ऐसे जी, कुछ ऐसे मैंने ग्राफ बना दिया। ये एक लाइन में ऐसे समझ लेना, ठीक है। फिर अब मैं यहाँ पर एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करूँगा। यहाँ भी एक डॉटेड लाइन होगी जी। फिर इस लाइन को मैं ज्वाइन कर दूँगा। तो बेसिकली हमारा ग्राफ बन गया। अब बस हमें इसे लेबल कर देना है। इसको मैं यहाँ पर A लेबल कर देता हूँ, इसे इस पॉइंट को B कर देता हूँ और इस पॉइंट को मैं D लेबल कर दूँगा। तो इसी के साथ हमारा ग्राफ थोड़ा हो चुका है। अब सबसे पहले मैंने बताया था ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, तो यहाँ पर आपको U लिखना पड़ेगा। ऐसे दो एरोज़ भी बनाने पड़ेंगे। फिर मैं यहाँ पर V लिख दूँगा क्योंकि ये हमारी फाइनल वेलोसिटी है। इनफैक्ट थोड़ा ऊपर लिख दूँगा V, क्योंकि ये पूरा हमारा फाइनल वेलोसिटी है ना। ये हो गया हमारा V। ये छोटा पार्ट जो है हमारा V माइनस यू होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा कंप्लीट V है, ये छोटा वाला U है, तो ये पार्ट जो बचा वो हमारा V माइनस यू हो गया। तो मैं इसे भी लिख देता हूँ यहाँ पर। बस मैं भी एक्सप्लेन करूँगा लिखते टाइम। ये ग्राफ में लिखना थोड़ा ज़रूरी है, टीचर्स कभी कभी मार्क्स काट सकते हैं। और यहाँ पर T कर दिया। अब हमने ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ किया है, तो हमें यहाँ पर लेबल तो करना होगा ना कि कौन सा एक्सिस क्या है। तो पहले तो मैं इसे x और y लेबल कर दूँगा और फिर यहाँ पर मैं लिखता हूँ टाइम। ये हमारा टाइम एक्सिस होगा पूरा वाला, x एक्सिस। और ये वाला हो गया हमारा वेलोसिटी का एक्सिस, वेलोसिटी। और टाइम के ब्रैकेट में सेकंड्स लिख देना, वेलोसिटी के ब्रैकेट में मीटर पर सेकंड लिख देना। कि वेलोसिटी का जो यूनिट है हमें पता है, SI यूनिट, वो मीटर पर सेकंड है। तो हमारा ग्राफ हो गया। अब हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर लिखना है कि ऑब्जेक्ट है हमारा, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है OU। लेट इनिशियल वेलोसिटी, ब्रैकेट में हम U लिखेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर U लेबल किया है ना, BOU फुल स्टॉप। फिर हमारा हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी, जो कि हमारा OV है, इज इक्वल्स टू V। हमने छोटा V लिया है ना फाइनल वेलोसिटी के लिए, ये U है ना। इनिशियल वेलोसिटी U होगा, फाइनल वेलोसिटी V हो गया। टाइम, अब हम टाइम लिखेंगे। टाइम क्या चीज़ का टाइम होगा? ये हमारे ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा, तो ये वो होगा टाइम टेकन इज इक्वल्स टू T, जो कि हमारा OA है, जो कि UBB है हमारा। फिर मैं यहाँ पर लिखूँगा हमारा चेंज इन वेलोसिटी क्या है। सबसे पहले चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी होता है ना। तो हमारा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी होता है। तो ये हमारा V माइनस यू हो गया। V माइनस यू हमारा मतलब OV माइनस OU हो गया, जो कि आपका OV माइनस OU हो गया। तो मैंने ये भी लिख दिया। अब हमें पता है कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है, जी हाँ। क्यों? हमें देखिए,
अब ये हमारा यू डी जो है ये हमारा ग्राफ है, हमें इसका अभी स्लोप ढूंढना है, क्या चीज़ है। तो मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है स्लोप ढूंढने का, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है। अब आपको समझ नहीं आ रहा तो बता देता हूँ, ये पॉइंट आपका y2 होगा जो बड़ा पॉइंट है, तो ये हमारा d होगा, d माइनस यू अपॉन b माइनस यू होगा, ऐसा समझ सकते हैं आप। अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैंने अभी जो बताया था y2 माइनस y1 होता है स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो आपका y2 सबसे पहले d तक है, तो मतलब आपका OV, मतलब ये तो सेम हाइट पे ही है ना, तो OV जो आपका है वो y2 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्लोप ऑफ ग्राफ इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अभी बताता हूँ y2 y1 क्या चीज़ है और x2 x1 क्या चीज़ है। तो सबसे पहले आपका y2 हम देख लेंगे, y2 आपका OV होगा जो बड़ा वाला पॉइंट है y एक्सिस पर, तो ये आपका OV हो गया। y1 क्या है, y1 आपका छोटा वाला पॉइंट है जो कि आपका OU हमने यहाँ पर लिखा है, OU हो जाएगा। अपॉन क्या लिया हमने, x2 माइनस x1 लिया, x2 मतलब टाइम एक्सिस पर जो बड़ा वाला पॉइंट है जो कि आपका OA हो गया, OA माइनस x1 तो आपका यही हो गया ना, u वाला पॉइंट, o यहाँ का पॉइंट एग्जैक्ट, तो ये तो आपका ज़ीरो हो गया, ज़ीरो मतलब ओ ए ही हो जाएगा, विच इक्वल्स टू ये क्या है हमारा OV माइनस OU हमने ऊपर ही किया था, ये हमारा चेंज इन वेलोसिटी है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्लोप ऑफ ग्राफ इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम आ गया आपका। टाइम कैसे बोलेंगे हम, यहाँ पर हमारा OA जो कि आपका T है ना, डायरेक्ट यहाँ पर माइनस ज़ीरो हो रहा है, तो ये जो बचेगा आपका OA होगा, OA कुछ नहीं बल्कि आपका T है। वैल्यूज़ डाल देते हो, चेंज इन वेलोसिटी मतलब V माइनस यू होता है। अब यहाँ पर बताया था टाइम हमने लिया है T। अब ये क्वांटिटी क्या होती है सबको पता होना चाहिए, ये होता है हमारा छोटा वाला a जो कि आपका एक्सेलरेशन होता है, जो कि हम काउंट करते हैं मीटर पर सेकेंड में। We know that change in velocity upon time is called acceleration। एक्सेलरेशन होता है। अब जिसको पता नहीं है वो मोशन का चैप्टर वापस पढ़ लेना, पता चल जाएगा। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम को हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी कहते हैं। कोई भी चीज़ अपॉन टाइम मतलब उसका रेट होता है। अब मैं यहाँ पर ए लिख देता हूँ, ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी। अब इससे हमें इसको वो कर देते हैं, ट्रांसपोज करते हैं ना, ट्रांसपोज ए टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू। अब हम क्या करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है ना हमारा, तो हम इस u को इस तरफ ले लेंगे तो आ जाएगा हमें v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो दोस्तों इसके साथ हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन भी मैं डालने वाला हूँ, तो बेल आइकन को दबा के रखना ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल जाए। तो इसी के साथ वीडियो का एंड होता है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।